तो सरकार और प्रशासन भीम आर्मी से इतना डरती है कि हमारे जाने के बाद ही वहाँ जो आंदोलन, एक छोटे से पार्क में 20 भंते बैठा करते थे उस समय, उनको वहां से उठा करके दूसरे जगह उनको शिफ्ट कराया गया था और भीम आर्मी का ऑर्डर था। हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जब आएंगे तो आपको पता ही है कि जब वो जाते हैं तो जन सैलाब आ जाता है, और जब जन सैलाब आता है तो जो मांग भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग करते हैं उस पर सरकार को झुकने के लिए विवश होना पड़ता है। और जब लाखों की संख्या में पंचशील झंडा लेकर के, नीला झंडा लेकर के, जब महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए देश की राजधानी दिल्ली की ओर लाखों लोग जब कूच करेंगे भीम आर्मी के नेतृत्व में। दोस्तों, बिहार में चुनाव का सरगर्मियां शुरू हो चुका है और आपको बता दूं कि तमाम पार्टियां धीरे धीरे चुनावी माहौल में रंगती हुई दिख रही है। इस कड़ी में आपको बता दूं कि भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद का ऐलान बिहार आने का हुआ है। पूरी बात क्या है, चंद्रशेखर आजाद जी कब आने वाले हैं, किस वजह से आने वाले हैं, क्या करने के लिए चंद्रशेखर आजाद बिहार आ रहे हैं, इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के बहुजन समाज के मजबूत नेता हैं अमर ज्योति जी और भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो कैसे हैं सर? हम बहुत अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे होंगे। और तो चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनाव पर तो हम बाद में बात कर लेंगे। सुनने में आया चंद्रशेखर आजाद पटना आ रहे हैं, सही बात है? चंद्रशेखर आजाद जी पटना नहीं आ रहे हैं लेकिन बिहार आ रहे हैं, और वो बिहार के बोधगया आएंगे। और अभी हमारा भीम आर्मी के तत्वाधान में एक विरासत बचाओ भारत बचाओ यात्रा का शुरुआत होने जा रहा है 6 मई से। और वो यात्रा मोतिहारी के केसरिया, जहाँ की सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है, वहां से शुरू होगा। और वो यात्रा मोतिहारी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, नालंदा, नवादा होते हुए बोधगया जाएगा। और वहां से फिर यात्रा क्रमशः बढ़ते हुए औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर होते हुए वो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा। तो उस यात्रा के दौरान उसमें पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक हमारे भीम आर्मी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी और हमारे भीम आर्मी के प्रमुख महासचिव कमल सिंह वालिया जी भी मौजूद रहेंगे, और वो लगातार उस यात्रा के दौरान रहेंगे। तो ये पैदल यात्रा होगी आप लोग? जी, पैदल यात्रा। पैदल कितना किलोमीटर तक आप लोग चलेंगे? देखिए, हर दिन हम लोग पैदल चलेंगे, हर जिले में चलेंगे। तो काफी तो डिफिकल्ट होगा आप लोग के लिए। जी बिल्कुल होगा, लेकिन अब हमारा जो मुद्दा है उस पर सरकार सुनने को तैयार नहीं है। तो हम यात्रा के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को संदेश देना चाहते हैं, जहाँ भी हमारी यात्रा जाएगी, कि ये सरकार जो है, बहरी सरकार, जो आपके मुद्दों को अनसुना करके आपके हक अधिकार को छीनने के लिए ये जो महाबोधि महाविहार, जो कि एक वैश्विक विरासत है, और वहाँ पे सदियों से एक वर्ग के लोगों का कब्जा है, जबकि बौद्धों के महाविहार पे बौद्धों का कब्जा होना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे गैर बौद्धों का कब्जा है। और ऊपर से सरकार एकदम इस तरह से नजरअंदाज कर रही है कि आज भी वहाँ पे आजादी के पहले का कानून, जबकि संविधान में लिखा हुआ है कि आजादी के पहले का सारा कानून को शून्य माना जाएगा, लेकिन अभी भी वहाँ पे बीटीएमसी एक्ट 1949 को लागू करा के रखा गया है। और उसके कानून के अंतर्गत ही वहाँ पे बुद्धा टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी जो है बुद्ध महाविहार का संचालन कर रही है। तो इसको खत्म कराने के लिए हम लोग जन जन को लेकर के जागरूकता करने के लिए, समाज को बताने के लिए, पूरे बिहार को बताने के लिए कि ये सरकार जो एनडीए की डबल इंजन की सरकार है बिहार में, और केंद्र में नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ये सरकार किस प्रकार से आपके वैश्विक विरासत, जिसको सम्राट अशोक ने भारत भर में, पूरे दुनिया भर में फैलाने का काम किया, पूरे एशिया महाद्वीप में फैलाने का काम किया, उस विरासत को ये सरकार जो है अतिक्रमण करवा करके बौद्धों के हक अधिकार को छीन करके गैर बौद्धों का देने का काम करे। इसको लेकर के हम लोग यात्रा कर रहे हैं और लोगों को संदेश देने का काम करेंगे, और इस आंदोलन को और मजबूती प्रदान करने का काम करेंगे, और इस आंदोलन को जो बोधगया में चल रहा है उसको जन आंदोलन बनाने का कार्य करेंगे हम लोग। तो चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश से बिहार आ सकते हैं, लेकिन बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है बड़े नेता के तौर पर देखे जाते हैं बिहार में, उनको तो इस मुद्दा को लेकर सरकार को घेरना चाहिए। क्यों जो इस मामले को लेकर वो उपेक्षित दिख रहे हैं? हमको लगता है कि सबसे पहले इस एक्ट के बारे में उनको जानकारी नहीं होगी, जबकि ये आंदोलन जो है 12 फरवरी से लगातार चल रहा है, और ये अब मई आ गया, और अभी भी अगर नेता प्रतिपक्ष इस पे संज्ञान नहीं ले रहे हैं
उनकी पार्टी के मैंने 2 विधायकों को देखा कि विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी नेता प्रतिपक्ष इस पे संज्ञान नहीं ले रहे हैं, इस पे नहीं बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि बीटीएमसी एक्ट के समर्थन में वो भी हैं, और महाबोधि महाविहार में जो कब्जा गैर बौद्धों का चल रहा है उसके समर्थन में वो भी हैं। इसलिए इस देश के दुनिया भर के जो बौद्धों का आस्था है महाबोधि महाविहार में, उन सब के आस्था का वो अपमान कर रहे हैं, इसलिए अभी तक इस मामले पे चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन भीम आर्मी भारत एकता मिशन हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद और विनय रतन सिंह जी के नेतृत्व में ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप लेने के लिए तैयार है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जिस प्रकार से राम मंदिर का कब्जा लेने के लिए और राम मंदिर बनाने के लिए सोमनाथ से लाल कृष्ण अडवाणी के नेतृत्व में एक यात्रा निकाली गई थी, उसी प्रकार से ये यात्रा विरासत बचाओ भारत बचाओ यात्रा महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए उससे भी बड़े और विकराल रूप में, ये भव्य रूप में ये यात्रा निकलेगी। और मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे हिंदी भाषी राज्यों में अभी पूरा लाइनअप हो गया है, हम लोग का पूरा संगठन तैयारी कर लिया है और एक मजबूत यात्रा हम लोग निकालने जा रहे हैं और अपने लोगों को संदेश देंगे और सरकार को भी संदेश देंगे कि जल्द से जल्द महाबोधि महाविहार को गैर बौद्धों के कब्जे से मुक्त कराइए और बीटीएमसी एक्ट को रद्द करके नया कोई एक्ट बनाइए, नई कमेटी बनाइए और उसमें सारे बौद्धों को ही रखिए, तब जा करके वहां पे महाबोधि महाविहार का संचालन जो है सही से हो पाएगा। इसको लेकर के हम लोग जन आंदोलन को बड़ा धार दे करके मजबूती से हम लोग इस आंदोलन को जीतने का कार्य करेंगे। कौन सी तारीख है, किस तारीख को चंद्रशेखर आजाद आ रहे हैं? देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी 11 तारीख में बोधगया आएंगे। 11 मई? हाँ, 11 मई 2025 वो बोधगया आएंगे और 12 तारीख में बुद्ध पूर्णिमा है। तो जैसा कि मेरी जानकारी में है, हमारे नेता से जो बातें हुई हैं कि 12 तारीख को भी चंद्रशेखर आजाद जी वहां पे मौजूद रहेंगे। तो वो आएंगे और जो पूरे देश भर के लोग वहां पे इकट्ठा हो रहे हैं उन सबके बीच में शामिल होकर के उस आंदोलन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। से पहले कई बार वहाँ पर रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री हैं, जो है राजेंद्र पाल गौतम, प्रकाश अम्बेडकर वहां पर गए, कहीं कुछ नहीं हुआ। क्या लगता है चंद्रशेखर आजाद जाने के बाद सरकार सुनेगी? देखिए, मैं पहली बार जब वहां बोधगया जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसके बाद जब मैं गया था वहां पे, हमारे भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उस समय यात्रा चल रहा था। जब हम लोग पहली बार गए तो सरकार और प्रशासन भीम आर्मी से इतना डरती है कि हमारे जाने के बाद ही वहां जो आंदोलन एक छोटे से पार्क में 20 भंते बैठा करते थे उस समय, उनको वहां से उठा करके दूसरे जगह उनको शिफ्ट कराया गया था और भीम आर्मी का ऑर्डर था। और हम लोग तो सिर्फ घूमने गए थे, बहुत भंते लोगों से बात करने गए थे, चर्चा करने, पूरा मामला जानने गए थे। तब प्रशासन का ये हालात था कि वहां पे सैकड़ों पुलिसकर्मियों को लगाया गया था कि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं। और अब हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जब आएंगे तो आपको पता ही है कि जब वो जाते हैं तो जन सैलाब आ जाता है, और जब जन सैलाब आता है तो जो मांग भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग करते हैं उस पर सरकार को झुकने के लिए विवश होना पड़ता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि अन्य नेता आए, क्या किए नहीं किए, कौन क्या किया नहीं किया, उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जब आएंगे और मजबूती से भीम आर्मी के लोग जब वहां पे अपना नीला झंडा, पंचशील का झंडा लेकर के पहुंचेंगे डंडा के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बिहार की सरकार जो बीटीएमसी एक्ट पे चुप्पी साधे हुई है वो इस पे जरूर सुनेगी और हमारी मांगों को मानेगी। अन्यथा ये आंदोलन जो यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, ये यात्रा तो अभी बिहार से शुरुआत हो रहा है। जब ये पूरे प्रदेशों में निकल करके जब ये यात्रा दिल्ली की तरफ कूच करेगा और जब लाखों की संख्या में पंचशील झंडा लेकर के, नीला झंडा लेकर के जब महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए देश की राजधानी दिल्ली की ओर लाखों लोग जब कुछ करेंगे भीम आर्मी के नेतृत्व में, चंद्रशेखर आजाद और विनय रतन सिंह जी के नेतृत्व में, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार को भी इस मामले पे झुकने के लिए विवश होना पड़ेगा और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बोलना पड़ेगा कि स्पेशल कैबिनेट की बैठक बुला करके बीटीएमसी एक्ट को रद्द किया जाए और गैर बौद्धों के कब्जे से महाबोधि महाविहार को मुक्त किया जाए और वहां पे एक नई और बेहतर बौद्धों की कमेटी बना करके उसका संचालन करवाया जाए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद के आगमन को लेकर कि अगर चंद्रशेखर आजाद बोधगया पहुंचते हैं तो ये जो आंदोलन हो रहा है बौद्ध भिक्षुओं का, वो पॉलिटिकल रूप ले लेगा।
देखिए, राजनीति हर आंदोलन में होता है और ये पॉलिटिकल रूप लेने का बात नहीं है। और बिहार में क्या पॉलिटिकल लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, अगर बिहार का विपक्ष का नेता अगर चुप्पी इस मामले पे साधे हुए है तो सीधे तौर पे आप देखिए कि पूरे देश भर में अभी पिछले 10 वर्षों में जिस भी मामले पे विपक्ष के नेता या अन्य जो नेता हैं जब चुप्पी साध लेते हैं, आराम फरमाते हैं, तो वहां पे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग संघर्ष करते हैं, चंद्रशेखर आजाद संघर्ष करते हैं। उसी प्रकार से बिहार के जो मरे हुए नेता हैं विपक्ष में या पक्ष में भी, जो सरकार में भी लोग हैं, जो महात्मा बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, वैसे लोग अगर चुप्पी साधे हुए तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद की आवश्यकता है। राजनीति हम लोग नहीं कर रहे हैं, हमको महाबोधि महाबिहार से क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन जो दुनिया भर के बौद्ध हैं, जो एक वैश्विक विरासत है, वहां पे जो अतिक्रमण गैर बौद्धों का है उससे मुक्त कराने के लिए भीम आर्मी प्रतिबद्ध है और हम लोग दावे के साथ कह रहे हैं कि उसको मुक्त करा करके ही हम लोग दम लेंगे। तो देखिए, भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजादी का आगमन बिहार में होने जा रहा है। बिहार में भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद का आगमन जो है 11 और 12 मई को बोधगया में होने जा रहा है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद बहुत ही मजबूती के साथ बीटी एक्ट के खिलाफ में जोरदार आवाज को जो है वहां पर बुलंद करने का काम करेंगे। लेकिन चंद्रशेखर आजाद से पहुंचने से पहले 6 मई से ये लगातार जो है पैदल यात्रा करेंगे और यात्रा कई जिलों का जो है कई जिलों से क्रॉस करके बोधगया पहुंचेगी और बोधगया पहुंचेगी जिस दिन 11 और 12 मई होगा और दिन चंद्रशेखर आजाद का आगमन जो है बोधगया में होने जा रहा है। तो तमाम मुद्दे पर बात हो रही है, चंद्रशेखर किस वजह से आ रहे हैं, अमर ज्योति जी ने स्पष्ट किया है। आप इनके बयान को किस रूप में देखते हैं, कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।